इस वीडियो में हम कक्षा 10 के 10वें चैप्टर वृत्त की प्रश्नावली 10.1 करेंगे। इस पूरी प्रश्नावली में 4 प्रश्न हैं और सभी को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर का मैं परिचय यानी इंट्रोडक्शन का वीडियो में बना चुका हूं, जिसमें मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देखना इन एक्सरसाइजेस को करने से पहले, तो आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त है, इसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो इसको आप चाहो तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींचो, या यहाँ से खींच सकते हो, या यहाँ से, कितनी भी, कहाँ से भी, किसी भी बिंदु से आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसका आंसर होगा अनंत, या दूसरा तरीका इसको कहने का है अपरिमित रूप से अनेक। तो अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं किसी वृत्त में। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहां पर जो ये रिक्त स्थान है ये हमें भरने हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी पहला पार्ट इसका है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कितने बिंदुओं पर काटती है। तो आप जानते हैं कि कोई वृत्त है और जो उसकी स्पर्श रेखा होती है ये उसको एक ही बिंदु पर, यानी ये जो बिंदु है इसी पर काटती है। तो इसका आंसर होगा 1। सेकेंड पार्ट, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा। इंग्लिश में कहते हैं सेकेंड। ये इस तरह से, तो ये छेदक रेखा है, ठीक है, क्योंकि इसने इस वृत्त को 2 बिंदुओं पर, एक यहां पे और एक यहां पर प्रतिच्छेद किया है, यानी काटा है। थर्ड पार्ट है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त है, अगर आपको समांतर स्पर्श रेखाएं खींचनी हो तो कितनी खींच सकते हो आप? तो एक तो ये है, इसके समांतर एक ही हो सकती है, तो इसका मतलब इसका आंसर है 2, ठीक है। इसके अलावा इसके समांतर नहीं खींच सकते आप, ठीक है। फिर फोर्थ पार्ट है, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो जहां पर वृत्त और स्पर्श रेखा आपस में मिलते हैं उसको कहते हैं स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ये क्वेश्चन में दिया है। बेसिकली यहाँ पर मैं इसीलिए आपको फिगर बना के समझाता हूँ क्वेश्चन। ये हमारे पास एक वृत्त है और एक स्पर्श रेखा है। तो देखो, ये वृत्त जो है इसका केंद्र यहाँ पर है, केंद्र O, और जो स्पर्श रेखा है वो बिंदु P पर बनी है। तो ये P स्पर्श बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींची जा रही है। तो स्पर्श रेखा ये हो गई है ये, और ये Q बिंदु है यहाँ पर। अब क्वेश्चन में ये है कि O से P को अगर हम मिलाते हैं तो ये है त्रिज्या, यानी ये 5 सेंटीमीटर है। O से Q को अगर मिलाते हैं तो ये क्वेश्चन में दिया है, ये है 12 सेंटीमीटर, और हमें PQ ज्ञात करना है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम ये जानते हैं, ये जो OP है ये परपेंडिकुलर है PQ के। क्यों? और इसका कारण ये है, प्रमेय 10.1 वो क्या कहती है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। तो ये जो स्पर्श रेखा PQ है, ये जो P स्पर्श बिंदु है, यहाँ से ये जो त्रिज्या जा रही है इस पर लंब होता है, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये रीज़न लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आराम से हम त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, तो पाइथागोरस
प्रमेय का यूज़ किया हमने, तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग यानी OQ का वर्ग बराबर जो बाकी दो भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग, OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग, ये हो गया है। OQ यहाँ पर है 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP है 5 और PQ तो हमें ज्ञात करना है, तो ये हो गया 144, 25 PQ स्क्वायर, 25 बाईं साइड आएगा तो ये हो जाएगा इस तरह से, और ये हो गया है 119 PQ स्क्वायर, यानी जो PQ है वो हो जाएगा इसका वर्गमूल 119 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। ओके, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वृत्त खींचिए और दी गई एक रेखा के समांतर दो एक ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए, दूसरी छेदक रेखा। तो एक वृत्त ये है और कोई भी एक रेखा है इस तरह से। अब हमने एक रेखा खींचनी है जो कि इस रेखा के समांतर है। ये इस रेखा को हम नाम देते हैं AB। तो हमने एक रेखा खींचनी है जो इसके समांतर है और स्पर्श रेखा है, हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। तो स्पर्श रेखा इधर भी खींच सकते हैं आप और इधर भी खींच सकते हैं, दोनों तरफ आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दोनों, ठीक है, दोनों सही हैं। तो यहां पर हमने स्पर्श रेखा, चलो इसी तरफ खींच देते हैं। तो ये एक स्पर्श रेखा है और इसको हम नाम देते हैं PQ। तो PQ एक स्पर्श रेखा है जो कि AB के समांतर है, पैरेलल है। और एक मिनट, एक केंद्र है, इसको O नाम देते हैं। और अब हमें एक छेदक रेखा खींचनी है, तो यानी जो इसको काट कर जाए, तो ये छेदक रेखा हो गई है और इसको हम नाम दे देते हैं XY। तो जो PQ है ये पैरेलल है AB के, स्पर्श रेखा, और छेदक रेखा XY ये पैरेलल यानी समांतर है AB के। तो ये हमारे आंसर हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। जो दूसरी प्रश्नावली है उसका वीडियो भी जल्दी उपलब्ध हो जाएगा और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।